अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी जुलूस पर रोक लगाने और सरकार द्वारा धारा 144 को धत्ता बताते हुए मंगलवार की शाम को मंगला जुलूस निकाला गया। साथ ही जुलूस निकालने वालों ने कहा कि वो सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन्हें जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए। वहीं इससे पहले विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए विधायक मनीष जायसवाल ने कहा था कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है 144 का, क्या कहेंगे? कल जो है एसडीओ के माध्यम से उसी एक्ट को जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई अभी तक जो जुलूस पर से प्रतिबंध नहीं हटा है, उसी धारा को लेकर के एसडीओ ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत में आज का जो मंगला जुलूस है उस पर रोक लगाया गया है। अभी हम लोग आज जो मेरे लेट से आने का विषय यही था कि मैं कुछ चिट्ठियां टाइप कराने गया था, और अभी हम लोग मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को मिल करके ये देंगे और उनको इसके महत्व को भी समझाएंगे कि भाई जब कोविड का कोई केस, आज के दिन में हजारीबाग में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है, ऐसे में एक इतने पुराने परंपरा को रोकना, हमको तो सबसे शर्म और सबसे ग्लानि इस बात से आ रहा है कि भगवान श्री राम के जुलूस को निकालने के लिए सरकार से मिन्नत करना पड़ रहा है, सरकार को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आप जुलूस की अनुमति दीजिए। ये किस राज्य में हम लोग आ गए हैं, आप सोच सकते हैं। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो जुलूस में जाते हैं, हंगामा करते हैं, इसी वजह से ये कवायद हुई। ये परंपरागत तरीके से ये 100 साल पुरानी जुलूस है। अगर इसमें बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग ही जाते हैं, अगर ऐसा इरफान भाई का मानना है तो वो ही सही, लेकिन 100 सालों से जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को आगे निकालना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि पूरा हजारीबाग में जितने हिंदू हैं, एक एक लोग का आस्था इस जुलूस पे है, इस त्यौहार पे है। साथ ही साथ सरहुल का भी त्यौहार इससे जुड़ा हुआ है। 4 दिन आगे पीछे में सरहुल भी होता है, और सरहुल में भी यही पोजीशन जो आज रामनवमी को लेकर के है, यही सरहुल को लेकर के भी होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सरहुल प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, और हम लोग प्रकृति के परिवर्तन को जो है उसमें मनाते हैं। तो मैं तो आग्रह कर रहा हूँ सरकार से कि आप सरहुल की भी अनुमति दें और आप रामनवमी की भी अनुमति दें। आज ये सारा जो बॉल है वो सरकार के कोर्ट में है, क्योंकि सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए ही हजारीबाग एसडीओ ने कल का जो है नोटिफिकेशन निकाला है। आप व्यक्तिगत रूप से पहले भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं इस मसले को लेकर, फिर इतना मतलब इसमें लेट लतीफी क्यों? देखिए, हजारीबाग के लिए रामनवमी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, इसीलिए वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं इसके लिए प्रयास करूं, और मैंने पहले से ही सरकार की मंशा भांप ली थी, क्योंकि क्यों बच्चों को स्कूल में अनुमति मिल गई, लेकिन सरकार ये जो जुलूस पर से प्रतिबंध ये नहीं हटा रहा था, तभी मेरे दिमाग में ये आया था कि जरूर कोई न कोई शैतानी सरकार के मन में है, और आज इन्होंने सिद्ध भी कर दिया इसको। खतियानी जुलूस को भी आधार बताया जा रहा था, बहुत सारे लोग एक गैदरिंग करेंगे जिसकी वजह से भी। देखिए, जब ये बातें आई थी उस समय खतियानी, ये जो बातें आप बोल रहे हैं वो शायद सरकार के ध्यान में नहीं होगा, लेकिन अगर आज के दिन में संवैधानिक, कल मैं आ रहा था होली के बाद में, तो कम से कम 5 जिलों पे पुलिस जो है रोक करके वो चेक की। रामगढ़ में किया, हजारीबाग में किया, रांची में किया, मुझे सुनने में आया चतरा और कोडरमा में भी लोग रोक रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग प्रोटेस्ट ना कर पाए। तो ये लोकतंत्र है, अगर हम कोई हेल्दी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें अनुमति मिलनी चाहिए। सरकार को दमनात्मक कार्रवाई, सरकार के हाथ में पुलिस बल है, उनके पास बंदूकें हैं, तो उसका भय दिखा करके किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से किसी चीज को रोकना ये बिल्कुल गलत है। वहीं सुदेश महतो ने भी सरकार से हजारीबाग में रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति देने की बात कही। सरकार इस तरह के एक्शन ले सकती है, लेकिन उसका पूर्व अनुमान या कोई इस तरह से पुलिस रिपोर्ट अगर वहाँ से आया होगा तब सरकार इस तरह निर्णय ले सकती है। लेकिन त्यौहार को जिस रूप से, चूँकि बड़ा जश्न हजारीबाग में होता है, और हमेशा पुलिस की अच्छी ये रहती है कि बड़ा सादगी से चीज़ों को पार किया जाए, लेकिन घटनाएं भी घटी है, दोनों चीजें हैं, तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर रूप से देखे और निर्णय ले सकती है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और